हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 मार्च से मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो कल 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा क्या रहा, एग्ज़ाम का आपका सारा रिव्यू दूंगा। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है, इजी आ रहा है, मॉडरेट लेवल है, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं, सारा कुछ बताऊंगा। और आप देख सकते हैं ये कम से कम 50+ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ अपने एडमिट कार्ड पे, जो मैंने वहीं पे लिख लिए थे। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके कुछ मुझे याद थे तो मैंने वहीं की वहीं लिख लिए थे। तो आपको सारा कुछ बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना। आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बताऊंगा, पूरे पूरे किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और मेरे कितने नंबर आए हैं, कैसा क्या एग्ज़ाम रहा है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और मैं नीचे नीचे जीएस के जो मेरे पास 20 से 25 क्वेश्चन हैं वो नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप देख लेना। क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सारे आपको सब्जेक्ट वाइज एक रिव्यू दे दूंगा सबका ओवर, कि आपको किस सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है, कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं। ओके दोस्तों, तो बने रहना वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके 8 सब्जेक्ट हैं वो सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक एक सेक्शन वाइज हो, आपके 200 क्वेश्चन मिक्स आएंगे पूरे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एमपी जीके कैसा आ रहा है। तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन एमपी जीके के आ रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एमपी करंट के ही हैं। बाकी मैं जो आपको क्वेश्चन जीएस के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप देख लेना। और लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है एमपी जीके का। उसके बाद बात करते हैं आप इंग्लिश में क्या आ रहा है। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ कुछ जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अरेंजमेंट का, जो सेंटेंस होते हैं ना, ABCD 4 सेंटेंस दिए रहते हैं, उस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टू सेम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2 क्वेश्चन एंटोनिम से, 2 क्वेश्चन सिनोनिम से। एक बिजार करके उसका सिनोनिम्स आया था। और आपके जो होते हैं इडियम्स एंड फ्रेसेस, उसके भी 2 क्वेश्चन थे। और 2 से 3 क्वेश्चन एरर के थे। और 2 से 3 क्वेश्चन थे कि जो स्पेलिंग करेक्ट होती है ना, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग थी और एक रिकन्सिलिएशन की। इस टाइप के 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो अरेंजमेंट वाले सेंटेंस थे तो वो थोड़ा टफ थी उनकी लैंग्वेज। बाकी आप इंग्लिश कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तरह इंग्लिश का। अब बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा शुद्ध अशुद्ध वाक्य आए हैं और सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ आई है। तो अब जो कारक विभक्ति वाले चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, इनसे रिलेटेड उन्होंने वाक्य दिए हैं और उसमें पूछा है कि ये किस तत्पुरुष समास से है, या कि मतलब इसमें किस विभक्ति का है। तो इस टाइप से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। और 1-2 मुहावरे, 1-2, सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन आए तत्सम तद्भव से। जैसे भालू का उन्होंने तत्सम पूछा है, बाजा का तत्सम पूछा है, और ब्रैत का विलोम पूछा था। और श्यार होता है ना, उसका उन्होंने स्त्रीलिंग पूछा है। अधिमूल्यन का विलोम पूछा है, भुलक्कड़ प्रत्यय पूछा है। तो इस टाइप के आपके प्रत्यय से 1-2 क्वेश्चन, आपके संधि समास से एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2 क्वेश्चन अलंकार से थे, आपको वो क्वेश्चन भी बता दूं। प्रियतम को देखकर कामनी न पा सकी न ठहर सकी, इसमें कौन सा अलंकार है। और एक क्वेश्चन वो है ना, फणेश्वर रात रेणु वाले जो कविता है कि विदु को कौन बांध सकता है जंजीरों से, ऐसा कुछ। तो एक क्वेश्चन ये था। तो 2 क्वेश्चन अलंकार से आए थे और 2-3 क्वेश्चन विलोम से। पश्चाताप का पर्यायवाची आया था। ऐसे आप हिंदी तो कह सकते हैं इजी थी। और 2 क्वेश्चन आए थे अर्धविराम के और विवरण चिन्ह क्या होता है, उस टाइप से 2 प्रश्न ऐसे आए थे। तो हिंदी का लेवल आप कह सकते हैं इजी था। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो जो विभक्ति वाले कारक है ना, कर्ता ने कर्म को, दो अपादान संप्रदान, उस टाइप के जो थे, उस टाइप से सबसे ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न आए हैं। तो आप देख लेना, हिंदी तो इजी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हिंदी मेरे में सबसे लास्ट में आई थी, बाकी आप अपने में देख लेना। तो अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, MPG के हो गया। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मैं आपको बता दूं, मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहे हैं।
और एडवांस के भी 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 1-2 मेरे में ट्रायंगल का आया था, 1-2 क्वेश्चन आपके जो क्यू होते हैं उसके आए थे, ठीक है। और बाकी जो लेवल था वो आप मॉडरेट कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क के भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके तो थे तो ट्रेन के और डिस्टेंस के। ट्रेन के भी 2 क्वेश्चन थे, और जो डिस्टेंस वाले होते हैं वो भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन नावधारा का था, 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज के थे, 2 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था कि 12.5% एक चीज़ बढ़ गई है तो उसका मूल्य 8,000 हो गया है, तो पुराना मूल्य क्या था। इस टाइप के आपके मैथ में क्वेश्चन थे। और पाई चार्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, 1-2 बार ग्राफ से थे, उसमें आपको जो वैल्यू दी थी उससे आपको क्वेश्चन उसी में रिलेटेड थे, तो वो भी थोड़ा टफ थे, उनकी लैंग्वेज आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो मैथ का मॉडरेट लेवल था। और अर्थमेटिक में मैंने आपको टॉपिक बता ही दिए हैं। CISI का कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला। एक चोर सिपाही का प्रश्न आया था कि 200 मीटर की दूरी से एक चोर देखता है तो चोर की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट के बाद उनकी कितनी दूरी होगी, इस टाइप का आया था सवाल। सबसे ज़्यादा आपके ये डिस्टेंस वाले 2 से 3 सवाल आए हैं, और 2 क्वेश्चन ट्रेन के आए हैं, नावधारा से क्वेश्चन, एवरेज से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से, और 2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से थे कि सिक्का उछाला गया, और एक क्वेश्चन आपका पासे से था। तो इस तरह का मैथ का लेवल मॉडरेट था। और 2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से रिलेटेड थे, a² + b², उनमें वैल्यू पुट करनी थी, और a+aq+ bq 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो ओवरऑल मैथ थोड़ा इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। तो अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज के होते हैं वो गलत थे, वो वहाँ पे बन ही नहीं रहे थे। तो आप यही अच्छा होगा कि आप वो क्वेश्चन छोड़ दें, स्किप कर दें, क्योंकि आपसे वो कोई भी आप उसमें ट्रिक लगाएंगे वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप उनको स्किप कर देना, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हैं। और ऐसा मेरे साथ नहीं, सब जो बाहर आ रहे थे एग्ज़ाम सेंटर से सब लोग बता रहे थे कि कुछ कुछ ऑप्शन सेम दिए हैं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो सेम ही हैं, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक आया है 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट को, तो वो रैंकिंग थी। रैंकिंग से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं कि किसी का स्थान पहले यहाँ से 40 लड़कियों में से बाएं था, फिर दाएं खिसका दिया तो अब उसका बाएं से, ऐसे इस टाइप से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज से जो आपका होता है ना आकृति, अगली आकृति कुछ कौन सी आई, उससे 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से, और ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन उसका था बैठक व्यवस्था का। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज के थे कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप से। रीजनिंग भी देखी जाए तो ओवरऑल ईजी थी, बस जो कुछ क्वेश्चन थे वो गलत थे, वो बन नहीं रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में भी। और जो नेक्स्ट सीरीज होती है ना उसमें भी जैसे 17, 21, 29 इस टाइप के भी 3 से 4 प्रश्न थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग भी आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल था। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कैसा रहा। तो दोस्तों मैनेजमेंट की मैंने तैयारी नहीं की थी, मुझे तो पता ही नहीं है मैनेजमेंट क्या होता है। तो लेकिन एक बात बता दूं कि मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल जो बेसिक होता है ना, बिल्कुल सामान्य तौर पे जो चीज़ें रहती हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, उस टाइप का आपसे डेफिनेशन टाइप का पूछ रहे हैं कि आप अगर ऐसा कर सकते हैं, एक अच्छी आप में व्यवहारिकता क्या होगी, नैतिक कुशलता क्या होगी, उस टाइप्स के मैनेजमेंट के सारे प्रश्न आए थे। क्योंकि मैनेजमेंट मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे उसके कोई भी प्रश्न याद नहीं है, बस इतना पता है कि जो अपनी सामान्य ज़िंदगी से रिलेटेड कि कर क्यों देना चाहिए, व्यवस्था क्या होती है, पर्सनल मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है, सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है, एक अच्छा जो मैनेजमेंट होता है क्या, तो उस टाइप से मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट लेवल आ रहा है, और 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आ रहे हैं। कहीं किसी में मोल वैल्यू दी है उसका कुछ निकालो, कहीं कुछ निकालो, और बाकी कुछ क्वेश्चन ईजी भी आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल रहा है। साइंस के कुछ ज़्यादा प्रश्न याद भी नहीं है क्योंकि प्रश्न ही कुछ टफ आए थे। अब बात करते हैं
आपका सब्जेक्ट क्या रह गया है, इंग्लिश, हिंदी मैंने बताई थी, एमपीजी के, कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर का भी लेवल मॉडरेट आ रहा है, और फुल फॉर्म वगैरह तो कल कुछ नहीं पूछा गया था। बस ये है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप कैसी लगी आपको वीडियो आप बताना। और ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। तो ओवरऑल कल तो मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर 135 के आसपास थे। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं थे कल। और बाकी जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो अपनी बढ़िया से प्रिपरेशन करें। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों।